अगर आप एक कमर्शियल व्हीकल परचेज़ करना चाहते हो, चाहे आपका पर्पस ओला उबेर का हो, टेम्पू हो या किसी भी टाइप का आपका पर्पस हो, लेकिन आप एक अगर कमर्शियल व्हीकल ख़रीदना चाहते हो और आप शोरूम में विज़िट करते हो, शोरूम वाला आपको बोलता है उद्यम आधार की ज़रूरत होगा। तो इसके लिए अगर आप जो उद्यम आधार जो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट बिल्कुल 0 रुपया में बनता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर जाके किसी साइबर कैफ़ में जाके अगर आप पूछते हो तो यहाँ पर 500 रुपीज़ बताते हैं। मैं खुद जाके पूछा, मुझे भी 500 रुपया यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, पूरा समझिए, उसके बाद देखिए 5 मिनट के अंदर आपका 500 रुपीज़ यहाँ पर बचने वाला है। यहाँ पर किसी के भी 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ इस वीडियो देख के आप कमर्शियल व्हीकल नहीं, बल्कि आप यहाँ पर किसी भी तरह का आपका जो छोटा मोटा कंपनी है या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका उद्यम आधार की ज़रूरत है, तो इस वीडियो देख के आप अपना उद्यम आधार को आसानी से बना सकते हो, चाहे आपका किसी भी पर्पस हो, किसी भी टाइप का कंपनी हो। तो स्पेशली मैं यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल के लिए जब परचेज़ करने के लिए जाते हैं लोग, तभी उद्यम आधार यहाँ पर शोरूम वाला मांगते हैं। तो इसी पर्पज़ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, UDYAM उद्यम लिख के उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सामने वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका सामने बहुत सारी वेबसाइट आ रहा है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जिस भी वेबसाइट का आगे .gov.in लिखा रहेगा कुछ इस तरह का, उसी वेबसाइट पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा है और उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in लिखा है, तो आपको ये वाला वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इस लिंक नहीं मिल रहा है, वेबसाइट नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी ये वाला पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोने में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिनका बिजनेस स्मॉल माइक्रो या मीडियम है, उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, हम स्पेशली जो काम कर रहे हैं इस कमर्शियल व्हीकल को परचेज़ करने के लिए जो उद्यम आधार लगता है, हम यही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई देता है हमें फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है, मान लीजिए आप कभी भी ये वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए, तो आपके लिए सबसे पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कभी भी ये वेबसाइट पर आए नहीं, कभी भी इस पेज पर आए नहीं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप पहले से आपका उद्यम आधार है और आप चाहते हो कि उसमें कुछ एडिट करना या कुछ ऐड करना, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए तीसरा है, अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो। अगर आपने कभी नहीं किया तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले वाला ऑप्शन। तो हम अभी क्या करेंगे, उस पर क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सामने ऑप्शन खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जैसा आपका नाम रहेगा ऐसा ही टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट जनरेट OTP, यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये प्रोसेस को कर देता हूँ। सर यहाँ पर हमने OTP टाइप कर दिया, अभी वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, पैन वेरिफिकेशन। तो अभी यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला आगे देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को बताना है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, आपका कंपनी किस टाइप का है। जैसे कि उस पर अगर टैप करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में देखिए आदर्स, उसके बाद देखिए ट्रस्ट, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पब्लिक कंपनी, यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आएगा। जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आप डालेंगे। आपका जो कंपनी का रिलेटेड जो रहेगा, आपका बिजनेस से रिलेटेड वो डालेंगे।
जैसे कि हम स्पेशली कमर्शियल गाड़ी को परचेस करने के लिए ले रहे हैं, या हमारा ओला उबर का बिज़नेस करने के लिए ले रहे हैं, या हमारा जो गाड़ी से कुछ हमें बिज़नेस करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर लिखा है प्रोप्राइटरी। इसका जो मीनिंग है ये हो गया आपका अकेला में, आप खुद ओनर हो और इसके आप खुद के अंडर में ये सब काम होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपका जो पैन नंबर ये टाइप कर देंगे यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दिया मेरा। यहाँ पर एक बॉक्स है उसे हम टिक करेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है देखिए पैन वैलिडेट, आपको उस पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा दिखा रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा दिखा रहा है योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड है ये वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है। नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर हम टैप करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ डिटेल से जैसे कि यहाँ पर हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो की ऑप्शन सिलेक्ट होके आ गया। ये कैसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड से यहाँ पर डिटेक्ट हो गया कि आप ITR फाइल किया या नहीं। अगर आप ITR फाइल किए होते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली येस आ जाता, आपका पैन कार्ड से ये जानकारी मिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है देखिए, डू यू हैव GST, तो यहाँ पर आपको GST है या नहीं है। अगर है तो यस करके उसका डिटेल्स देना है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे यहाँ पर नो वाला में टिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास नहीं है, हम यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो नाम है वो पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ईमेल ID टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID टाइप करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल दिया। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, डिटेल्स का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोशल कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर उसे चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर जनरल, उसके बाद मेल फीमेल आप अपना हिसाब से चूज़ करेंगे, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल हो, मेरा केस में मेल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप विकलांग है, आप दिव्यांग है, तो यहाँ पर येस और नो। जैसे कि मैं यहाँ पर पूरा फिट हूँ तो यहाँ पर नो, मैं दिव्यांग नहीं हूँ। अगर आप है तो येस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ है, यहाँ पर 11 नंबर पे आपको जो 11 नंबर है, यहाँ पर देखिए आपको मेन चीज़ आपका जो नाम है। अगर आप स्पेशली गाड़ी परचेस कर रहे हो, कमर्शियल गाड़ी जैसे कि ओला उबर में चलाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो आप अपना हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर आप स्पेशली ओला उबर या कुछ ऐसा अगर कैब वगैरह लेते हो तो बेसिकली कैब के लिए क्या आता है, आपका नाम डाल के टूर्स एंड ट्रेवल्स इसी तरह से लिखा जाता है नॉर्मली। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा नाम लिखूँ, राम लिख देता हूँ, राम। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर राम टूर्स एंड ट्रेवल्स लिख दे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप भी कुछ इस तरह से आपका नाम लिखेंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मली सभी लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऐड यूनिट लिखा आ रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड यूनिट कर देना है। ऐड यूनिट करने से पहले आप क्या करेंगे, यूनिट नेम डालेंगे। आपका कोई यूनिट नेम अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने जो अभी जो नाम दिया है इंटरप्राइज का, सेम नाम यहाँ पर अभी फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं फिर से राम टूर्स एंड ट्रेवल्स मैं फिर से सेम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एक यूनिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यूनिट नेम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। अगर आप और भी आपका कंपनी है तो यहाँ पर ऐड मोर करके और भी ऐड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ प्लांट यूनिट्स, ये अगर आपका बिज़नेस है, ओला उबर के अलावा भी अगर आपका कोई बिज़नेस है, कहीं पर कंपनी है, कहीं पर आपका शॉप है, तो यहाँ पर आपका शॉप वगैरह का एड्रेस डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका तो कोई शॉप नहीं है, आप गाड़ी खरीद रहे हो कमर्शियल, तो यहाँ पर आप अपना घर का भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट यूनिट करके यहाँ पर मेरा जो यूनिट है उसे सिलेक्ट कर देता हूँ।
उसके बाद उसी यूनिट का यहाँ पर एड्रेस, अगर कंपनी है तो कंपनी का एड्रेस, अगर कंपनी वगैरह नहीं है आपका कुछ तो यहाँ पर आपका घर का एड्रेस भी यहाँ पर डाल देंगे। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस को डाल देता हूँ। ये सब तो आपको पता ही है, फ्लैट नंबर, डोर नंबर, बिल्डिंग नेम, होम टाउन, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सिटी, ये सब आप इजीली आपका डाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर पूरा एड्रेस को डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपरली नहीं डाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल्स डाल दिया। यहाँ पर ऐड प्लांट, यहाँ पर आप ऐड प्लान करेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्लान है या इसका डिटेल्स है यहाँ पर नीचे देखिए अच्छे की तरह से यहाँ पर कलम होके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज, कार्यालय का पता। ठीक है, आप यहाँ पर सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड यहाँ पर दूसरे नंबर पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, देखिए कई सारी कंपनी होते हैं कि उनका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस एक जगह पे होते हैं, फिर उनका जो प्लांट है, जो मशीनरी चीज़ रखा जाता है कंपनी का, वो अलग अलग जगह पे, उनका अलग अलग जगह पर रखा जाता है, वहाँ पर वर्क होता है। तो इसी तरह से अलग अलग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप फिर से यहाँ पर सेम एड्रेस अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एड्रेस को डाल देंगे। सो अभी यहाँ पर हमने पूरा एड्रेस को फिल कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गेट लैटिट्यूड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ओके करेंगे उससे, एक मिनट, तो यहाँ पर आपका सामने यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो लोकेशन रहेगा, जैसे कि आपका जो कंपनी वगैरह है या आप जो लोकेशन डाला है उस एरिया को आप जूम करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, आपने जो भी एड्रेस डाला है यहाँ पर मैप में इसी तरह जूम कर करके आपको उस एरिया को लाना है। उसके बाद यहाँ पर टैप करेंगे, टैप करते ही देखिए यहाँ पर रेड कलर का एक ये आ चुके हैं, इसी तरह आपका सामने भी आ जाएगा। और उसके बाद आप ऊपर जाके क्या करेंगे, यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ओके करते ही देखिए यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह ऑटोमेटिक गूगल मैप से आ गया। यहाँ पर देखिए गूगल मैप से ऑटोमेटिक नंबर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका पहले का कोई यूएएन नंबर है क्या, आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, तो नॉट अवेलेबल है, तो अगर नहीं है तो नो, और उसके बाद अगर है तो यहाँ पर प्रीवियस यूएएन करके उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन डेट डाल देंगे, जैसे कि जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका कब से आपका प्लान का काम शुरू होगा, मतलब कंपनी का कंपनी में आपका कब से काम शुरू होगा, इसी तरह आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाड़ी लेने के लिए, आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैंक डिटेल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ पर डालना है आपको बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर गतिविधि क्या है आपका कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कुछ सर्विस है। तो हम यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा केस में यहाँ पर सर्विस आएगा, हम सर्विस। उसके बाद दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या लिखा है, मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, यहाँ पर ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग, तो यहाँ पर होगा हमारे केस में नॉन ट्रेडिंग। ठीक है, हम नॉन ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर जो है, 8वें नंबर पे क्या आया यहाँ पर देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NIC। ठीक है, NIC कोड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो सर्विस लिखा है इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ 3 ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर NIC कोड डालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला में हम अभी क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इधर गया, हाँ, तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहला वाला पर क्लिक करेंगे। ये अच्छा से देख लीजिए, चूज़ करेंगे, यहाँ से आपको अपना कैटेगरी डालना है। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोड है, आपको यहाँ पर कोड को डालना है। आप यहाँ पर अच्छा से देखेंगे कि आपका जो कैटेगरी है, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस की कैटेगरी में आपको कौन सा आ रहा है, यहाँ पर मेंशन भी है।
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद लैंड ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइन, इसी तरह काफ़ी सारी ऑप्शन है। तो हमारा जो केस है, जैसे कि हम ओला उबेर का गाड़ी या कमर्शियल गाड़ी चला रहे या टेम्पो वगैरह चला रहे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैं भी यहाँ पर थोड़ा ढूंढ लेता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं 79 में हमारा एक ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन को यहाँ पर अपना डाल सकते हैं इस पेपर में, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, ये सब चीज़ है इस पर 79 में, तो हम उस पर टैप कर देंगे, उससे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला में आएंगे, इसके बाद ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटी टूर ऑपरेटर, हम ट्रैवल कर देंगे। उसके बाद इस पर आएंगे हम, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट कर देंगे, एक ही ऑप्शन आ रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड एक्टिविटी लेकर आ रहा है नीचे, उस पर क्लिक कर देंगे, आपका एक्टिविटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड, कितना लोग आपका काम करने वाले हैं, मेल कितना, फीमेल कितना, अदर्स कितना। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, जैसे कि हमारे केस में हम क्या करेंगे 1 लिखते हो, हम एक ही जने काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल में 0, अदर्स में इसी तरह 0 हम कर देंगे, ठीक है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किया, 1 डाल दिया और टोटल में 1 आ गए, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे कि आपका प्रीवियस अर्निंग क्या है, और आपका जो कितना रुपए का आपका जो यहाँ पर प्लांट है, मशीनरी इक्विपमेंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कितना रुपए का मशीनरी इक्विपमेंट है। और यहाँ पर तो हमारा केस में ये जो है ये स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेस के केस में आप क्या कर सकते हो, कम से कम यहाँ पर पैसा डालें, ठीक है। इन सारी चीज़ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं माइक्रो बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा 5 लाख तक आप डाल देंगे, या उससे कम 1-2 लाख भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, गाड़ी ख़रीदने के लिए सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। तो हमने 2 लाख डाल दिया, सभी जगह पर हम क्या करेंगे 2-2 लाख यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ पर भी आपको पैसा डालने का रहेगा अमाउंट, तो यहाँ पर 2-2 लाख करके डाल दीजिए, ठीक है। उसके हमने यहाँ पर पूरी सभी जगह पे 2-2 लाख करके डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वेबसाइट है, कुछ पोर्टल है, ठीक है। आप इन सभी का फ़ायदा लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस करेंगे। तो जैसे कि हम अलग अलग योजना है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, इसका सर्विस लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबको नो करता हूँ, हमें कुछ यहाँ पर चाहिए नहीं अभी, यहाँ पर नो कर देते, ठीक है, एक ही को यस रखा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर चूज़ करेंगे, वहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस से आ जाएगा नियर बाई। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, ठीक है। आप जब यहाँ पर सबमिट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, अगर कुछ चीज़ पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा केस में देखिए मैंने यहाँ पर विलेज नहीं डाला था, यहाँ पर रेड कलर से आ चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुछ भी यहाँ पर ब्लैंक ना छोड़े, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसे फिल कर दिया, अभी देखते हैं सबमिट एंड गेट फाइनल। यहाँ पर देखिए हमने बैंक डिटेल्स का फिल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैंक डिटेल्स का फिल करना होगा। बैंक डिटेल्स का फिल करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या होना होगा, सबमिट एंड गेट OTP, सब डिटेल बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डिटेल्स आएगा और एक OTP आएगा, OTP को डाल के यहाँ पर फिर से सबमिट करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट करने का। तो अगर प्रिंट आप नहीं कर सकते हैं, एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, उद्यम करके एक नंबर जनरेट होगा, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप मोबाइल से करें तो आपको डायरेक्ट तो प्रिंटर नहीं, आप एक बार पेपर का स्क्रीनशॉट वगैरह मार के रख लेंगे, बाद में साइबर कैफ में जाके आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा जो बना हुआ है, मेरा पहले का जो उद्यम बना हुआ है, मैं उसका अभी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो आप प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस है लगभग क्या है, पूरा प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुके हैं।
यहाँ पर हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP करूँगा, उसके बाद OTP आएगा, OTP डाल के फिर सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक आपका सामने उद्यम नंबर आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आपको सामने प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बैक करता हूँ और सीधा आपको नया पेज में ओपन करके दिखाता हूँ मेरा। यहाँ पर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट मिल गया, दोबारा आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उद्यम करके आप क्या करेंगे, लॉगिन लिख देंगे, ठीक है। पहले हमने रजिस्ट्रेशन लिखा था, अभी उद्यम लॉगिन लिख के ऐसा टाइप कर देंगे। उसके बाद आपका सामने देखिए पोर्टल आएगा उद्यम लॉगिन का, यहाँ पर क्या लिखा है, उद्यम लॉगिन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए अभी कैसा ऑप्शन आ रहा है, देखिए आपका उद्यम नंबर, मोबाइल नंबर और OTP वैलिड एंड जनरेट OTP यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एक आपको जो नंबर मिलेगा उद्यम नंबर, यहाँ पर डाल के आप क्या करेंगे, और मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डाल के। यहाँ पर OTP के ऑप्शन पर 2 ऑप्शन आता है, एक है आप ईमेल में OTP लेना चाहते हो, एक मोबाइल पे, तो ऊपर वाला मोबाइल का, नीचे वाला ईमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मेरा उद्यम नंबर, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। हाँ, सो यहाँ पर देख सकते हो हमने मोबाइल नंबर, उद्यम नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन किया। अभी मेरे सामने ये यहाँ पर सर्टिफिकेट आ चुके हैं, हमारा जो पूरा डिटेल्स जो डाला था यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आपका सामने भी कुछ इस तरह का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एडिट डिटेल्स है और प्रिंट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर अगर आप प्रिंट सर्टिफिकेट करते हो तो आपका सामने पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो डायरेक्ट आपका प्रिंटर लगा के प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेरा केस में क्या लिखा आ रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम का शाहीन टूर्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले बनाया था मेरा गाड़ी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आता है। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा ब्लर कर दूंगा क्योंकि मेरा प्राइवेसी के लिए एड्रेस वगैरह है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पूरा यहाँ पर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप किसी भी प्रिंटर की शॉप में जाके, साइबर में जाके आप यहाँ पर ये नंबर दे के आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही था ये प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में आपका किसी भी तरह का डाउट है, वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, इसी डाउट को आप यहाँ पर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और ये जो प्रोसेस बताया सिर्फ ये मैं कमर्शियल व्हीकल के लिए बताया, लेकिन इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप कौन सा भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाइए। मिलते हैं अगले कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।